नमस्कार बच्चों। पीछे के वीडियो से हमने कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जो है फिजिक्स के बारे में जो है वो पढ़े थे। आज हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की। सिस्टम ऑफ यूनिट्स की बात करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि यूनिट्स हम यूज़ किसके लिए करते हैं, क्या है यूनिट्स, क्यों हम इसका यूज़ करना जो है वो पड़ता है और किस चीज़ के लिए। सबसे ज़रूरी तो ये है कि हम यूनिट्स वर्ड जो है वो कहाँ से किसके लिए हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़ की। देखो किसको बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी। सिंपल सा अगर हम माने तो ऐसी चीज़ जिसके बारे में आप जो है वो अच्छे से जानते हो और उसको मेज़र कर सकते हैं। मेनली तो हमारे पास क्या है, उसको मापा जा सके। ऐसा ना हो कि उसको आप माप ना पाओ। तो वो जो सभी हैं क्वांटिटीज़, उनको फिजिकल क्वांटिटीज़ बोलते हैं। इस यूनिवर्स में जितने भी हैं हमारे पास, जिन क्वांटिटीज़ की टर्म में हम जो फिजिक्स के लॉ हैं उनको एक्सप्लेन कर पाएँ, उनको डिस्क्राइब कर पाएँ। फोर्स है, वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन है, ये जो सारी क्वांटिटीज़ हैं वो हमारे पास क्या है, फिजिकल क्वांटिटीज़ जो हैं वो हैं। तो सीधा सा क्या हुआ कि ऑल द क्वांटिटीज़ इन टर्म ऑफ विच लॉ ऑफ फिजिक्स जो है वो हमारे पास क्या कैन बी डिस्क्राइब्ड एंड मेजर ऑफ दीज क्वांटिटीज नेसेसरी। आप जो फिजिक्स के लॉ हैं वो इन क्वांटिटी की हेल्प से जो है वो हमारे पास क्या एक्सप्लेन कर पाओ। और जो जनरली हमारे पास क्या होगा कि मेजरमेंट इनकी की जा सके, उनको हम क्या बोल देते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। फिर आता है कि मेजरिंग, हमने बोल दिया कि इनको मेजर कर पाए। क्या होता है मेजरिंग प्रोसेस, किसको बोलते हैं। तो आपने जैसे अगर हमारे पास क्या है, हम बात करें किसी भी चीज़ में, आप देखते हो दुकानदार के पास भी अगर हम जाते हैं तो उसके पास क्या है कि कुछ वेट्स होते हैं, उनसे वो हमारे पास क्या है कंपेयर करता है। अगर 1 kg का वेट है, उससे कंपेयर किया, उसके बराबर आ जाता है तो वो बोलता है कि ये जो मास है वो हमारे पास क्या है कि इसका जो वेट है वो क्या है 1 किलो है, 1 kg है। इसी तरह से अगर उसका डबल हो जाता है तो वो 2 kg बोलता है। इसी तरह से अगर ट्रिपल हो जाता है तो वो क्या है 3 kg बोलता है। तो यहाँ क्या कर रहा है वो, जनरली वो क्या कर रहा है, कंपैरिजन। क्या हो रहा है हमारे पास, जस्ट क्या है कि मेजरिंग प्रोसेस क्या हुआ, प्रोसेस ऑफ बेसिकली ए कंपैरिजन। इट इज ए प्रोसेस ऑफ कंपैरिजन। कंपैरिजन किसके साथ करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड होता है, एक फिक्स हमारे पास क्या स्टैंडर्ड लेते हैं जिसकी वैल्यू जो वो चेंज नहीं होगी। कि ये जैसे हमारे पास क्या है कि अगर हम वेट की बात करें तो कि ये 1 kg है, वो एक स्टैंडर्ड मान लिया। अब उस स्टैंडर्ड से अगर हम किसी क्वांटिटी को कंपेयर करते हैं और अगर वो उसके 4 टाइम होगी तो आप क्या बोलोगे, सीधा सा आप क्या कहोगे कि ये जो क्वांटिटी है वो हमारे पास क्या है 4 kg है। अगर वो उसकी 5 टाइम्स होती है तो आप क्या कहते हो, 5 kg जो है वो हमारे पास क्या है हो गया। तो एक्चुअल में क्या है कि मेजरिंग जो प्रोसेस था वो क्या है, कंपैरिजन का एक प्रोसेस है। आप किसी भी स्टैंडर्ड से उस क्वांटिटी को कंपेयर करते हो जिसको मेजर करना हो। फिर आ जाती है बात, वो जो स्टैंडर्ड लेना है उसको हम बोलते हैं यूनिट। यूनिट बेसिकली क्या है, स्टैंडर्ड चूजन फॉर द मेजरमेंट ऑफ ए फिजिकल क्वांटिटी। उसको आप क्या बोल देते हो, यूनिट्स जो है वो हमारे पास क्या है बोल देते हैं, वो होती है यूनिट्स। जैसे मैंने केजी लिया तो केजी एक फिक्स हमारे पास क्या है कि 1 kg जो है वो हमारे पास क्या हुआ, एक स्टैंडर्ड हो गया केजी। फिर उसका डबल हुआ तो 2 kg बोल दिया। इसी तरह से लेंथ के लिए अगर आपने क्या कि स्टैंडर्ड ले लिया मीटर, तो अगर हमारे पास क्या है उसका 2 टाइम है तो 2 मीटर, 3 टाइम है तो 3 मीटर, 4 टाइम है तो हमारे पास क्या है 4 मीटर जो है वो हमारे पास क्या है हो जाता है। तो यूनिट्स में बेसिकली हमारे पास क्या है, अब क्वांटिटी है कोई भी उसको मेजर किया तो n इंटू यू दो चीजों से लिखते हैं। एक होती है न्यूमेरिकल वैल्यू और दूसरी हमारे पास साथ में क्या लिखी जाती है, उसकी यूनिट्स। जैसे हमारे पास क्या 2 kg है तो यहाँ पे 2 जो है वो n है और kg जो है वो हमारे पास क्या है कि यूनिट्स होगी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के मैग्नीट्यूड में 2 कंपोनेंट्स आ गए, एक तो हमारे पास के न्यूमेरिकल नंबर आ गया और दूसरा हमारे पास के हैं उसकी यूनिट्स आ गए। जैसे हमारे पास क्या है कि एक सिंपल सा एग्जांपल अगर हम लेते हैं, लेंथ ऑफ ए बी, तो ए बी हमारे पास कितनी है 3 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 3 क्या हो गया, 3 जो है वो हमारे पास क्या है न्यूमेरिकल वैल्यू, ये क्या है n है, ये जो वैल्यू है हमारे पास यहाँ पे क्या है n है। और जो सेंटीमीटर आ गई वो यूनिट्स है, वो आपकी u होगी।
तो कोई भी फिजिकल क्वांटिटी की मेजरमेंट में क्या हुआ, Q इक्वल टू क्या बन गई, NU। ये इसका मैग्नीट्यूड है, और ये जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास के हैं ऑलवेज सेम रहेगा, इसमें कोई जो चेंजेस है वो हमारे पास के हैं नहीं आते। ये ध्यान रखना आप थोड़ा सा कि मैग्नीट्यूड में किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के वो कोई चेंज नहीं आता, वो हमारे पास के हैं फिक्स रहता है, चाहे आप सिस्टम ऑफ यूनिट्स कोई भी ले लो। जैसे अगर मैं लेंथ को मेजर करता हूँ तो अगर मैं सेंटीमीटर में मेजर करता हूँ तो भी वो लेंथ उतनी रहेगी, और अगर उसको मीटर में मेजर करता हूँ तो भी हमारे पास क्या है वो उतनी रहेगी, और अगर उसी को किलोमीटर में अगर आपको मेजर करना हो तो भी हमारे पास क्या है कि वो लेंथ जो है वो उतने की उतनी ही रहेगी, उस लेंथ में कोई चेंजेस जो है वो नहीं आएंगे। तो एक फिजिकल क्वांटिटी जैसे मैंने कि लिखा Q इक्वल टू क्या होगा, N इंटू यू जो है वो हमारे पास क्या है कांस्टेंट होगा। तो अगर मेरे पास पहले सिस्टम में नंबर आया N1, यूनिट्स थी U1, दूसरे सिस्टम में नंबर आया N2, यूनिट्स थी U2, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो बराबर आएगा। कहने का मतलब क्या हुआ कि N1 U1 बराबर होगा किसके, N2 U2 के। तो सिंपल सी बात है, हमारे पास यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है कि इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो हमारे पास क्या है कांस्टेंट रहेगा। एक एग्जांपल से हमें समझते हैं, जैसे देखो हमारे पास क्या है, लेंथ आ गई 3 मीटर। अब 3 क्या हो गया, 3 को मैं मान लेता हूँ N1 है, मीटर क्या होगी U1 है, इसी को अगर सेंटीमीटर में लिखेंगे तो क्या हो गया 300 सेंटीमीटर। तो यहाँ N2 क्या हो गया 300, U2 क्या हो गया सेंटीमीटर। तो बात तो बराबर ही है ना, 3 मीटर हो या 300 सेंटीमीटर हो, दोनों में हमारे पास क्या है वैल्यू तो हमारे पास क्या है बराबर ही है। तो ये ध्यान रखना, अगर यूनिट्स आप छोटी लेते हो एक सिस्टम में, दूसरे सिस्टम में यूनिट बड़ी है, तो जिस सिस्टम में यूनिट छोटी है वहां पे नंबर क्या आ जाएगा, बड़ा आ जाएगा, और जिसमें यूनिट बड़ी है वहां पे हमारे पास क्या नंबर जो है वो क्या आ जाता है, छोटा आ जाता है। तो ये थोड़ा सा आपको जो है वो कंपैरिजन करके जो है वो चलना पड़ेगा, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। अब आ जाती है कि हमारे पास क्या है फंडामेंटल यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। पहले बात करते हैं फंडामेंटल की और फिर बात करेंगे हम डिराइव्ड की। तो इन दोनों को समझने से पहले कि फंडामेंटल यूनिट्स क्या है, हमारे पास क्वांटिटीज को पहले हम दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एक फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी हमारे पास क्या है डिराइव्ड क्वांटिटी। पहली होगी फंडामेंटल और दूसरी हमारे पास क्या होगी डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल देखो किसको बोलोगे, जिनको तोड़ा ना जा सके, किसी और के हेल्प से एक्सप्रेस ना किया जा सके, ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जो हमारे पास क्या है कि जिनको किसी और के हेल्प से मैं एक्सप्रेस ना कर पाऊं। जैसे लेंथ है, लेंथ को अब कोई फॉर्मूला नहीं है, लेंथ लेंथ है। जैसे देखो फोर्स आ गए, फोर्स को मैं लिख सकता हूं मास इनटू एक्सेलेरेशन। तो फोर्स को तो मैंने एक्सप्लेन कर दिया, एक्सप्रेस कर दिया किसकी हेल्प से, मास और एक्सेलेरेशन की हेल्प से। लेकिन हमारे पास क्या है, इसको अकेले मास को, लेंथ को, टाइम को, इनको आगे किसी और की हेल्प से एक्सप्रेस नहीं कर पाए। तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिनको आप किसी के द क्वांटिटीज विच कैन नॉट एक्सप्रेस विद द हेल्प ऑफ अदर फिजिकल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी या बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। जैसे मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया। अगर यही मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड क्या होगी, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो आपने स्पीड के लिए क्या लिया, डिस्टेंस और टाइम, इन दोनों का यूज करके स्पीड को एक्सप्रेस कर दिया। तो स्पीड जो है वो हमारे पास क्या फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं हुई। फंडामेंटल जिसको आप किसी और की हेल्प से एक्सप्रेस ना कर पाओ, वो इंडिविजुअली अपने आप में कंप्लीट हो और किसी की उसको जरूरत ना हो, तो ऐसी फिजिकल क्वांटिटी को हम बोलते हैं फंडामेंटल। और इसके लिए जो यूनिट लेंगे, फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो आप यूनिट्स यूज करोगे, वो हमारे पास यूनिट जो होगी वो क्या हो जाएगी, उसको हम बोल देंगे फंडामेंटल यूनिट्स। तो बिल्कुल सिंपल सा क्लियर है, यूनिट यूज टू मेजर दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज, उनको यूनिट यूज टू मेजर दीज फंडामेंटल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। अब आ जाओ डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी पे। तो आप जिन बच्चों ने ध्यान से ऊपर सुना है उनको शायद क्लियर भी हो गया होगा कि डिराइव्ड का मतलब किसी चीज से ड्राइव की गई हो, किसी की हेल्प से ड्राइव की गई हो। जैसे हमारे पास क्या है, स्पीड की बात करें डिस्टेंस अपॉन टाइम हो गया, फोर्स की बात करें मास इनटू एक्सेलरेशन हो गया, अगर वर्क की बात करें तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो ये जो फिजिकल क्वांटिटी जो हम क्या है फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से एक्सप्रेस करें, ड्राइव करें उनको, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगी, फिजिकल क्वांटिटी हो जाएंगी। हुआ क्लियर? तो ड्राइव्ड फिजिकल क्वांटिटी कौन सी हुई, दोज क्वांटिटीज फिजिकल क्वांटिटी विच कैन बी डिराइव्ड विद द हेल्प ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी, उनको हम क्या बोल देंगे, डिराइव्ड फिजिकल क्वांटिटी। और इनके लिए जो यूनिट्स यूज करोगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे फंडामेंटल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए जो आपने यूनिट्स यूज की वो हमारे पास क्या हो गई थी, उनको क्या बोला था
फंडामेंटल यूनिट्स। अब डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए जो यूनिट्स यूज करोगे वो हमारे पास क्या हो जाएगी, डिराइव्ड यूनिट्स। जैसे मैं बात करूं मीटर पर सेकंड होगी, स्पीड के लिए हम यूज करते हैं, एरिया के लिए मीटर स्क्वायर यूज करते हैं, वॉल्यूम अगर निकालना हो तो मीटर क्यूब यूज किया जाता है। तो ये हमारे पास क्या हुई, डिराइव्ड यूनिट्स हो जाती हैं। तो आपको क्लियर हो गया होगा ये भी अच्छे से। उसके बाद जो हमने पीछे बात किया यूनिट्स, उसके लिए स्टैंडर्ड, सारा कुछ आप जो है वो हमारे पास क्या कर चुके हो। तो अब यहाँ बात आती है कि स्टैंडर्ड किसको मानोगे, क्या क्वालिटी स्टैंडर्ड यूनिट्स की होनी चाहिए, स्टैंडर्ड यूनिट्स जो है वो कैसी होनी चाहिए, उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट है। बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है कि व्हाट आर द बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर ए स्टैंडर्ड यूनिट्स। ऐसा तो नहीं किसी को भी स्टैंडर्ड बना देंगे, कुछ उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। तो पहला हो क्या होना चाहिए, सूटेबल साइज की होनी चाहिए, ये ध्यान रखना। साइज जो है वो हमारे पास क्या हो, सूटेबल हो। साइज सूटेबल जो है हमारे पास मीनिंग क्या हुआ कि जैसी आपकी रिक्वायरमेंट है यूनिट वैसी ही होनी चाहिए, उसका साइज जो है वो ना छोटा हो ना हमारे पास क्या बड़ा हो। जैसे अगर मैं बात करूं कि अगर हम बात करें कि आपकी कॉपी है, उसकी लेंथ निकालनी हो और वहां पे आपको किलोमीटर स्केल दे दें तो क्या पॉसिबल है, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए, साइज बहुत बड़ा हो गया। और वहीं अगर मुझे 2 किलोमीटर डिस्टेंस मेजर करनी है और वहां पे मुझे सेंटीमीटर स्केल दे दे, 15 सेंटीमीटर का जो स्केल आप यूज करते हो वो स्केल अगर मुझे प्रोवाइड कर दे और कहे कि 2 किलोमीटर डिस्टेंस आपको मेजर करनी है, तो कितना डिफिकल्ट हो जाएगा। तो पहली कंडीशंस क्या है कि जो साइज है वो हमारे पास क्या होना चाहिए, सूटेबल साइज होना चाहिए। दूसरा, ये डिफाइंड होनी चाहिए, यूनिट्स जो है वो हमारे पास क्या प्रॉपरली डिफाइन हो, अच्छे से परिभाषित की हुई हो, अब अच्छे से क्लियर हो कि ये हमारे पास ऐसा होता है, किसको हम ये इतना यूनिट्स, जैसे 1 मीटर की बात करें तो 1 मीटर कितना है वो आपका डिफाइन होना चाहिए। दूसरा है इजीली रिप्रोड्यूस किया जा सके, इसको रिप्रोड्यूसेबल जो है हमारे पास होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि एक बन गई उसके बाद दोबारा जो है वो हमारे पास क्या उसको रिप्रोड्यूस ही ना किया जा सके। फिर प्राप्त करना आसान हो, इजीली एसेसेबल हो, ऐसा ना हो कि बहुत डिफिकल्ट हो जाए, आपको स्टैंडर्ड जो है वो हम प्राप्त करना ही जो है वो हमारे पास क्या मुश्किल हो जाए, तो वो तो बड़ा डिफिकल्ट काम हो जाएगा। फिर जो नेक्स्टली है हमारे पास, ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप टेम्परेचर बढ़ाने या घटाने से इसमें जो है वो हमारे पास क्या चेंजेस आ जाएं, या प्रेशर बढ़ाने या चेंजेस आ जाएं। कहने का मतलब आसपास की जो एटमॉस्फेरिक कंडीशन है, फिजिकल जो कंडीशंस होती हैं, उन कंडीशंस को चेंज करने पे स्टैंडर्ड यूनिट पे कोई चेंज नहीं होना चाहिए। ये ना हो कि एक जो है कंट्री है उसमें हमारे पास कहीं टेम्परेचर जो है वो 20 डिग्री सेल्सियस से ऊपर नहीं जाता, वहां पे आपकी कोई मास है जो हमारे पास कहीं की 1 kg स्टैंडर्ड मान रखा है, उसी मास को लेके अगर आप ऐसी कंट्री में जाओ जहाँ 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर टेम्परेचर है, वहां पे उसके वैल्यू जो है वो हमारे पास क्या चेंज हो जाए, वो कम या ज्यादा मेजर करना स्टार्ट कर दे, ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्टली टाइम के अकॉर्डिंग भी हमारे पास क्या चेंज नहीं होना चाहिए। आपने आज जो है वो कोई स्टैंडर्ड लिया है, ऐसा ना हो कि 3 ईयर के बाद वो स्टैंडर्ड जो है कुछ और बन जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये सारी जो कंडीशंस है हमारे पास क्या है, कोई भी एक स्टैंडर्ड यूनिट जिसको आप डिसाइड करते हो वो फुलफिल करता हो, तभी हम उसको स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अब बात आती है कि स्टैंडर्ड कौन मानेगा। अब जैसे इंडिया है, अगर वो कहता है कि 1 kg इतना होता है, फ्रांस वाले कहते हैं कि 1 kg इतना होता है, इंग्लैंड वाले कहते हैं कि 1 kg इतना होता है, तो फिर तो वो डिफिकल्ट हो जाएगा। तो इन सॉल्यूशंस निकालने के लिए क्या हुआ कि सभी ने एक ही हमारे पास के हैं संस्था जो है एक बॉडी बना दी, एक जो हमारे पास के हैं संस्था बना दी, जो ये डिसाइड करेगी कि स्टैंडर्ड यूनिट्स है इसके लिए क्या होगी, उसका नाम क्या होगा। उस संस्था का नाम है जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट एंड मेजर। ये डिसाइड करती है कि किस यूनिट्स को स्टैंडर्ड लेना है और कितनी वैल्यू जो है वो 1 के इक्वल होगी, मतलब यूनिट क्वांटिटी के इक्वल होगी। जैसे किलोमीटर है तो 1 किलोमीटर कितना होगा, केजी है तो 1 केजी कितना होगा। और भी हमारे पास टेम्परेचर के लिए बात करें केल्विन में हमारे पास, तो 1 केल्विन कितना होगा वो हमारे पास क्या है वो ये डिसाइड करेगी। उसके बाद बात करते हैं सिस्टम ऑफ यूनिट्स की, कि किस सिस्टम में देखो अलग अलग हमारे पास क्या है, जैसे जैसे डेवलपमेंट हुई उसके अकॉर्डिंग जो है डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स जो है वो आए, जिनमें अलग अलग जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या यूज की जाती है। पहला जो हमारे पास है एफपीएस सिस्टम, ये ब्रिटिश इंजीनियरिंग सिस्टम था, ब्रिटिश का बनाया हुआ सिस्टम है। इसमें जनरली हमारे पास क्या किया जाता है कि जो लेंथ है, देखो नाम से क्लियर हो रहा है,
FPS फुट पाउंड सेकेंड। तो लेंथ फुट क्या है लेंथ की, तो इसमें सिस्टम में क्या करेंगे, लेंथ को मापेंगे फुट में, मास को मापेंगे पाउंड में, टाइम को मापेंगे सेकंड में। ये फर्स्ट हमारा क्या है FPS सिस्टम जो है वो हो गया, नाम से क्लियर है। दूसरा है CGS, ये गॉसियन सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ऑफ यूनिट्स है। इसमें हमारे पास क्या लेंगे, लेंथ जो है वो आपकी होगी C से सेंटीमीटर, मास जो होगा G से ग्राम, टाइम जो है S से सेकंड में हमारे पास कहें कि आप जो है वो मेजर करोगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट जो सिस्टम है वो हमारे पास है MKS सिस्टम। कौन सा सिस्टम है आपका, MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, मीटर किलोग्राम सेकंड। तो क्लियर हो गया। अब पीछे वाले अगर आपने पढ़े हैं तो अब अपने आप बता सकते हो कि इस सिस्टम में मीटर मतलब लेंथ के लिए क्या यूज करेंगे मीटर, मास के लिए क्या करेंगे किलोग्राम, और टाइम के लिए हमारे पास क्या है सेकंड जो है वो यूज करेंगे। ठीक है, ये हुआ। लेकिन इन तीनों ही सिस्टम में अगर हम बात करें तो तीन ही फिजिकल क्वांटिटी को ये मेजर कर रहे हैं। ओनली 3 फिजिकल क्वांटिटी जो मेजर्ड बाय दिस सिस्टम, वन इज मास, अदर वन इज लेंथ एंड टाइम। अगर बाई चांस आपको टेम्परेचर मेजर करना हो तो ना तो फर्स्ट सिस्टम में हमारे पास क्या है कोई यूनिट्स हैं, ना सेकंड में हमारे पास कोई यूनिट्स हैं, ना थर्ड सिस्टम में हमारे पास क्या कोई यूनिट्स हैं। तो ये कुछ एक हमारे पास क्या थे, इनके ड्रॉबैक हैं। ये सिस्टम जो है वो अपने आप में कंप्लीट नहीं थे। कहने का मतलब हुआ हमें कोई अनदर सिस्टम की भी रिक्वायरमेंट है, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए जो इसके अलावा भी हो। ऐसा नहीं है कि यही हमारे पास सिस्टम है तो इनसे तो हम तीन ही चीजें मेजर कर पाएंगे, 3 बेसिक जो हमारे पास कहीं क्वांटिटी जो है वो मेजर कर पाएंगे। तो आगे बात करते हैं CGS और MKS हमारे पास क्या है, बहुत उनको मीट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम बोलते हैं क्योंकि इनमें मल्टीपल 10 की पावर 10 की पावर -2 सब मल्टीपल्स हम कर सकते हैं। बेसिक यूनिट्स जो है वो हमारे पास क्या है प्रैक्टिकल यूनिट्स बाय पावर ऑफ 10 की पावर से हमारे पास क्या है कि इनमें एक यूनिट से दूसरे में कि 10 स्क्वायर हो गया, 10 क्यूब हो गया, 10 पावर 4 हो गया, 10 पावर -2 हो गया। ऐसा हमारे पास क्या है कि इनमें रिलेट किया जा सकता है और ऐसे सिस्टम को मीट्रिक सिस्टम या डेसिमल सिस्टम बोलते हैं। अब देखो ड्रॉबैक्स क्या है, कमियां क्या क्या है। CGS जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या है, मैनी ऑफ ड्राइव्ड यूनिट्स जो है वो इनकन्वेंसली स्मॉल है, सेंटीमीटर। देखो हमें डिस्टेंस बहुत लार्ज मेजर करनी है, सेंटीमीटर बहुत छोटा रह जाएगा। ग्राम है आपके पास, मास जो काफी ज्यादा हो तो वहां पे हमारे पास तो जो यूनिट्स हैं वो हमारे पास क्या है पर्टिकुलरली इस सिस्टम में छोटी रहती हैं। फिर FPS की बात करें तो इसमें क्या कहता है कि मल्टीपल और सब मल्टीपल जो है वो इनकन्वेंशनली हमारे पास क्या है इन्वॉल्व है फॉर कन्वर्जन, मतलब जरूरत के अकॉर्डिंग नहीं है, सूटेबल नहीं है। हमारे पास क्या है आप बड़ा बनाना हो, मल्टीप्लाई करना हो या सब मल्टीप्लाई करना हो, उससे छोटा बनाना हो तो हमारे पास मल्टीपल सब मल्टीपल जो इसमें हमारे पास इन्वॉल्व हैं वो इनकन्वेंशंस हैं, कन्वर्जन्स के लिए सही नहीं है। तो इनकी हमारे पास क्या है ड्रॉबैक को दूर करने के लिए एक नया जो सिस्टम है वो हमारे पास क्या कंसीडर किया गया, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, नाम है स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। ये MKS की मॉडिफिकेशन है। MKS में थोड़ा सा सुधार, जो सिस्टम था उसमें थोड़ा सा हमारे पास क्या सुधार करके इस सिस्टम को जो है वो बनाया गया है। इस सिस्टम में क्या किया है उन्होंने, 7 लिए फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, 7 फंडामेंटल एंड 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स जो है वो हमारे पास क्या है इसमें यूज की गई हैं। फंडामेंटल देखो जो यूनिट्स क्वांटिटी हैं वो कौन कौन सी हैं हमारे पास इसमें जो यूज की गई हैं, मास है, लेंथ है, टाइम है, टेम्परेचर है, इलेक्ट्रिक करंट है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, क्वांटिटी ऑफ मैटर है। मास के लिए इस सिस्टम में यूज किया गया किलोग्राम, लेंथ के लिए मीटर, टाइम के लिए सेकंड, टेम्परेचर को इसमें मेजर किया गया केल्विन में, करंट अगर आपको मेजर करना हो एम्पियर में, ल्यूमिनस इंटेंसिटी अगर मेजर करनी हो तो कैंडला में, और अगर क्वांटिटी ऑफ मैटर जो वो हमारे पास कहीं की मेजर करना हो तो वो किस में मेजर किया है, इसमें मोल में जो है वो हमारे पास क्या है कि मेजर किया गया है। ये जो है वो हमारे पास लिया, 1 बाय 1 जो है वो हमारे पास क्या है हम इनके बारे में जो वो डिस्कस करेंगे। एक सप्लीमेंट्री यूनिट्स यहाँ रह गई हैं, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज हैं, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल। अगर 2 डायमेंशन में मेजर करें तो प्लेन एंगल है, एक प्लेन में अगर कागज पे बनाया हुआ है, एक होता है सॉलिड 3 डायमेंशन में, वहां पे हमारे पास क्या है कि जो
उसको सॉलिड एंगल बोलेंगे। जो एरिया, एक पर्टिकुलर एरिया है, वो सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है, जैसे स्फीयर में से एक पार्ट काट लिया, वो सेंटर पे कितना, तो वो हमारे पास किससे मेजर करोगे आप, सॉलिड एंगल से। तो यूनिट्स जो है प्लेन एंगल के लिए रेडियन में मेजर करेंगे। लोअर क्लासेस में आपने डिग्री पढ़ा होगा। यहाँ हमारे पास क्या है, किस में मेजर करेंगे, रेडियन में। और जो सॉलिड एंगल है उसको हमारे पास क्या है, हम किस में मेजर करेंगे, स्टे रेडियन में। अब 1 बाय 1 हम इन यूनिट्स की कितनी वैल्यू होती है, किसको 1 मीटर बोलते हैं, वो हमारे पास है। ज़्यादा स्ट्रेस देने की जरूरत नहीं, थोड़ा थोड़ा इनका हमारे पास क्या पता होना चाहिए। एक बार आप अच्छे से इसको बस रीड कर लेना। कोई न्यूमेरिकल वैल्यू बहुत बड़ी है इनमें सभी में, तो याद करना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। थोड़ा सा कोशिश करोगे तो कुछ ना कुछ जरूर हो जाएंगे। मीटर, मीटर देखो क्या है कि किसको 1 मीटर कंसीडर किया गया। इट इज द लेंथ ऑफ द पाथ ट्रेवल बाय लाइट। लाइट जो है वो वैक्यूम में कितना जो पाथ ट्रेवल करती है, कितने टाइम में, 1 सेकेंड का 1/299792458 पार्ट, 1/299792458 पार्ट में हमारे पास क्या है, कितना जो हमारे पास क्या है कवर करता है। 29,97,92,458, 1/29,97,92,458 भाग में 1 सेकेंड के उस भाग में जो लाइट है वो वैक्यूम में, कुछ भी नहीं होना चाहिए, आपको कोई मीडियम नहीं लेना, वैक्यूम लेना, खाली है, उसमें लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है, उस डिस्टेंस को हमारे पास हम क्या बोल देते हैं कि 1 मीटर हो गया। अब आ जाओ किलोग्राम पे। किलोग्राम के लिए देखो क्या हुआ, जो अभी हमने संस्था पढ़ी है, ठीक है, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर है हमारे पास, उसमें ये पेरिस में है, फ्रांस में, नियर साउथ जो है, एक जो वहां पे एक उन्होंने क्या है, स्टैंडर्ड जो है प्लेटिनियम इरिडियम मटेरियल का बना हुआ एक सिलेंडर रख रखा है। उस सिलेंडर का जो मास है उसको हमारे पास क्या है, उन्होंने क्या माना है, 1 kg माना है। तो उसका जो मास है कि इट इज द मास ऑफ प्लेटिनियम इरिडियम एलॉय सिलेंडर केप्ट एट इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मेजर। जो इंटरनेशनली हमारे पास क्या वेट और मेजरमेंट्स को लिए ब्यूरो बना रखी है, संस्था बना रखी है, उस संस्था में हमारे पास क्या रखा हुआ है, ये उस सिलेंडर का जो वेट है वो हमारे पास क्या उन्होंने कंसिडर किया 1 kg। उसके बाद आ जाते हैं सेकंड देखो हमारे पास क्या हुआ कि इट इज द ड्यूरेशन ऑफ 9192631770 periods of radiation corresponding to transition between two hyperfine level of the ground state of cesium-133 एटम। ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे कि जो सीजियम एटम है वो हमारे पास के हैं, लाइट जो एमिट्स है उनकी ट्रांजिशन होती है, ग्राउंड स्टेट से अपर स्टेट में जाता है, तो उसमें इतने पीरियड्स में वो कितने हमारे पास के हैं कि रेडिएशन जो एमिट्स करता है 2 हाइपर फाइन लेवल, उसके 2 लेवल्स में, ग्राउंड स्टेट से हमारे पास के अपर लेवल्स में वो सीजियम जो हो कितना हमारे पास के हैं जो रेडिएशन एमिट्स करता है इतने पीरियड्स में, वो हमारे पास के हैं, जो उसको ड्यूरेशन को हम क्या बोल देते हैं कि ये कितना है, 1 सेकेंड के बराबर है।